और अभी कल ही हम जा रहे थे दरबार के काम से शहर, तो एक फ़ोन आया। एक बड़ा अस्पताल है लखनऊ में, जो बड़े अस्पताल हैं 2-3, उनमें से एक बड़ा अस्पताल है जिनका नाम लेने से बताते हैं रोगी ठीक हो जाता है। ऐसा अस्पताल है, हिंदुस्तान के बड़े अस्पतालों में नाम आता है। क्यों ठीक हो जाता है? 10-20 लाख गए, आपने एंट्री मारी, 10-20 लाख 25 लाख आपके कट गए मशीन से, टक 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 कट गए। आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है। कहता हम ठीक है डॉक्टर साहब, छुट्टी कर दो बस। अब इतनी प्रार्थना है कि महाराज छुट्टी कर दो, घर पहुंच जाए किसी तरह, हम बिल्कुल ठीक चकाचक ऐसे ठीक करते हो। तो एक बच्चे का, उस बाप पिता पुत्र हैं, माँ थी, बेटे का फ़ोन आया रोते हुए। बताया उसने कि ऐसे यहाँ पे हैं अस्पताल में, पिताजी पूरे डेड हैं, पूरी तरह डेड हैं, सुई की नोक के बराबर नहीं हिल रहे, और डॉक्टर कह रहे हैं अभी रेडिएशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, और कैंसर हो गया है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, सड़गल गई है, और सब लकवा मार के सब कुछ बता दिया, सारे रोग हो गए, कुछ बचा नहीं, अब ये लाश बची है, अब जल्दी करो। हमसे बताया गया तो रास्ते में हमने मोबाइल से हमने, भाई मिलाओ ज़रा, वीडियो कॉल करो। वो लड़का रो रहा था बेचारा, दरबार के भक्त हैं, तो पहले से बीमार थे वो बहुत, और चले गए बड़े अस्पताल में। अब और मुसीबत, डॉक्टर साहब ने कहा पहले 4.5 लाख जमा करो जल्दी से, क्योंकि अभी रेडिएशन होगा, अभी तत्काल सर्जरी होगी, नहीं तो मर जाएंगे। अब बेचारे क्या तो बुरे फंस गए। तो हमने कहा लो बात कराओ। जो हमने बात शुरू करी तब तक दरवाज़ा खोल के घुसाए कर्मचारी अस्पताल के, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी स्टेशन लाओ, उनको ले चलो, जल्दी ले चलो। उनका भैया रुक जाओ 5 मिनट, जरा हम बात कर ले। अरे नहीं नहीं, टाइम हो जाएगा, जल्दी इनको ला दो, जल्दी ले चलो। अरे यार, हमने कहा कौन आ गए भाई, यमदूत? तो पता लगे कि अस्पताल के कर्मचारी थे। जल्दी करो कि क्लाइंट हाथ से ना निकल जाए, इरादा ना बदल दे, और वो कहें कि ऐसे हो जाए गुरुदेव कि हम कलकत्ता इनको वापस ले जा सकें, इतना हो जाए, हमारे घर पहुंच जाए। हर व्यक्ति चाहता अपने परिवार के असाध रोगी के लिए घर तो पहुंच ही जाए, फिर तमाम आस पास पड़ोस जो संबंधी होते हैं वो आ सकते हैं। बेचारे लखनऊ फंसे। दरबार ने किया प्रक्रिया, वो सब देखते रहे कर्मचारी उनके। 5 मिनट के बाद वो अपना खुद करवट बदलने लगे, और करवट बदल के फिर उठा के बिठा दिए गए। कोई कष्ट नहीं। जो भयानक कष्टों से गुजर रहे थे, तड़प रहे थे, उनको लगा मर जाएंगे, तो दर्द से ही मर जाएंगे, और खुद करवट ली उन्होंने, कोई बदला, उठा के बिठाए गए। अब डॉक्टर साहब के तो क्लाइंट यहाँ से निकल गया। यार ये तो बड़ा मुसीबत हो। उसका वीडियो है हमारे पास है, हम ये लोग इधर से बना रहे थे। तो ऐसे ऐसे होता है। तो सूजन के कारण कुछ भी हो सकता है। और उनकी बेचारों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, टूटी हुई थी, नर्वस सिस्टम पूरा कट फट गया था। डॉक्टर साहब लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की थी, तो बेचारे टूट फूट गए। और सब जो कुछ नहीं होना था सब करवा लिया बेचारे डॉक्टर साहब। हमारे गुरुदेव कहते थे, जब कोई बड़ा पैसे वाला आदमी आता था, हम भेजते थे, बाबा इसको ज़रा कैंसर है, तो कहते, पूछते थे बाद, बाबा ठीक हो जाएगा? तो काफ़ी लोग कहते थे हाँ ठीक हो जाएगा। किसी से बड़ा आदमी होता था, पूछते ठीक हो जाएगा, कहते थे नहीं किसी बड़े अस्पताल में मरेगा। ये क्या बात हुई, ठीक क्यों नहीं होगा, ये तो थोड़ा ही कष्ट है। बोले नहीं किसी बड़े अस्पताल में मरेगा, क्योंकि इसके पास पैसा है, और ये अस्पताल बदलता रहेगा बार बार, और सबसे बड़े अस्पताल जब तक ये नहीं पहुंच जाएगा तब तक मानेगा नहीं। और घर वाले भी इसी प्रयास में कि मरे पापा तो बड़े अस्पताल में मरे, तो कहने को मिले सब लोगों से, भैया इतने बड़े अस्पताल में इलाज हम करा रहे थे, स्टैंडर्ड अपना बताएं, इतने बड़े बड़े अस्पताल में ले गए हम, बहुत इलाज हुआ, बहुत इलाज हुआ, लेकिन मर गए, ऐसे कह पाएँ तो उनका सम्मान बढ़े कम से कम देश में। तो ऐसे ही सब है समस्या। आप देखिए सैकड़ों लोग या हज़ारों लोग रोज़ अस्पतालों में उनकी मृत्यु होती है, कहीं हाय तौबा नहीं मचता, कोई हाय तौबा मचता ही नहीं। अभी एक मृत्यु बाबा रामदेव के अस्पताल में हो जाए केवल, अरे बोले आयुर्वेद वालों ने मार डाला, उधर सबकी निगाहें हैं। और जहाँ रोज़ मर मर के लाशें निकल रही, स्ट्रेचर लद लद के बाहर निकल रही, वहाँ कोई देखने वाला नहीं।
बोलने की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, कौन सी दवा अंदर घुसेड़ दी खून में, कैसे मर गए कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे एक्ट बना दिए गए, आप पूछ ही नहीं सकते। आप पूछोगे तो अपराधी माने जाओगे कि आप क्राइम कर रहे थे, आप एक्सटॉर्शन कर रहे थे, डॉक्टर साहब को आप लूटने आए थे, तो कोई मुकदमा लग सकता आप पे। तो बेचारे कोई पूछता ही नहीं कि भैया लाश ही दे दो। तो लाश भी तब मिलेगी जब रुपया पहले पहले जमा कर दोगे पूरा, नहीं लाश भी नहीं मिलेगी। ये भी सिस्टम है। लोग चिल्लाते रहते, रोते रहते, भैया लाश दिलवा दो, कहते नहीं पहले पैसा जमा करो। ऐसे हमें तो लोग बता रहे थे, एक दिन पिक्चर बन गई कि लाश ही को एंट्री करा दिया अस्पताल में कि जल्दी बचा लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने भी देखा है तो मर गया, पैसे वाला है, उन्होंने जो पैसा का वो खर्चा करेंगे। उनका अच्छा, उन्होंने लाश को ही आईसीयू में डाल दिया, फिर उसको ले गए वेंटिलेटर चढ़ा दिया लाश को। 3 दिन बाद वो पहले ही मर गया था अस्पताल में कहीं, उसका सर्टिफिकेट पहले से उस आदमी के पास था। जब उन्होंने कहा भैया तो आदमी मर गया, अब लाश ले लो, पैसा जमा की दे दो। उन्होंने कहा क्या 2 बार आदमी मरता है? कहा 1 बार तो पहले ही मर चुका है, आप दोबारा मरा, ये देखो डेथ सर्टिफिकेट, तुमने मरा आदमी अंदर ले लिए। तो ऐसे ऐसे हरकतें जो इस पेशे को बदनाम करती हैं चिकित्सा के। ऐसे नहीं कि सब डॉक्टर ख़राब ही हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं। बहुत हमने बड़े बड़े डॉक्टर देखे कि और वो लोग नेचर से जुड़ करके इलाज करते हैं। बहुत से लोगों के पैसे नहीं लेते, फ्री में इलाज करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर हमने देखे, उनमें तो बहुत लोगों में कि फ्री इलाज भी करते हैं, जितना उनको पता है बेस्ट करते हैं, जितना अच्छा पता वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 90% मामला गड़बड़ हो चुका है। जहाँ सर्जरी नहीं होनी चाहिए वहाँ सर्जरी हो रही। दरबार सर्जरी का विरोधी थोड़े ना है। कोई रोग है, कष्ट है तो शरीर है मिट्टी का, कुछ भी किसी को भी हो सकता है। तो सर्जरी का विरोधी बिल्कुल नहीं, गलत सर्जरी का विरोधी है कि जहाँ सर्जरी नहीं होनी चाहिए वहाँ सर्जरी कर देते हैं। आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सर्जरी टॉप क्लास की है। मतलब कलयुग में इससे अच्छी सर्जरी नहीं हुई। इतनी सुंदर सर्जरी, बहुत अच्छी सर्जरी इस कलयुग में हुई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सर्जरी टॉप क्लास की है। टॉप क्लास का डायग्नोसिस है, काफ़ी डायग्नोसिस अच्छा है। जितना कर पाए हैं प्रमाणित रूप से ठीक कर पाए, लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं। पूरा करने के लिए प्रयास जारी है। यही मानवीयता है, यही मानवत्व है, यही मानव के गुण है। जितना अच्छा कर लिया लोगों में बांटना है, समझाना है, और बाकी अच्छा और देखने का, समझने का, देख करके लोगों को बताने का प्रयास जारी है। तो जो अर्थयुग चल गया उसके कारण जो अनावश्यक सर्जरियाँ होती हैं उनका दरबार केवल विरोध करता है कि ये ना की जाए, ताकि लोग सुरक्षित रहें। आप देखते हो तमाम ऐसे रोग कष्ट होते हैं, सर्जरी होनी, यहाँ आके बगैर सर्जरी के आप अपने प्रार्थना संकल्प से ही अच्छे हो जाते हैं केवल।